कैलाश की बर्फीली शांति में, जहां हवा भी मंत्रों की तरह धीमे धीमे बहती है, आज वही कथा जीवित होने जा रही है। यह कथा है अहंकार के यज्ञ की और उस शक्ति की जो अपमान सहकर भी अंत में सत्य बनकर प्रकट होती है। सुनिए, दक्ष प्रजापति और देवी सती की वह घटना जिसने तीनों लोकों को हिला दिया। बहुत पुरानी बात है। सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा के पुत्र दक्ष प्रजापति को प्रजापति होने का गर्व था। उन्होंने अपनी सबसे गुणवान पुत्री सती का विवाह भगवान शंकर से किया। शिव जो भस्म रमाते हैं, जटाधारी हैं और जिनका वैभव राजमहलों में नहीं, श्मशान की नीरवता में बसता है। विवाह के बाद समय बीता, पर दक्ष के भीतर एक कांटा बढ़ने लगा, अहंकार का। उन्हें लगता था कि श्मशानवासी शिव उनके राजसी कुल और ठाठ के योग्य नहीं, और यही विचार धीरे धीरे द्वेष बन गया। उसी द्वेष में दक्ष ने कनखल, हरिद्वार में एक विशाल महायज्ञ रचने का संकल्प लिया। इतना विशाल कि उसकी सीमा आंखों से नहीं नापी जा सके। स्तंभों की कतारें, दीपों की पंक्तियां, मंत्रों की गूंज और धुएं की ऊंची लहरें, जैसे पूरा नगर एक ही यज्ञ में समा गया हो। ऋषियों की सभा बुलाई गई। व्यास, गौतम, भारद्वाज, कश्यप, वशिष्ठ जैसे तपस्वी वहां उपस्थित थे। दक्ष ने घोषणा की कि यह यज्ञ तीनों लोकों में अद्वितीय होगा। निमंत्रण भेजे गए। विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र, कुबेर, वरुण, अग्नि। कोई देव नहीं बचा। पर एक स्थान पर निमंत्रण नहीं गया, कैलाश। यज्ञ का दिन आया। आकाश मार्ग विमानों से भर उठा। कोई गरुड़ पर, कोई ऐरावत पर, कोई पुष्पक जैसे दिव्य वाहन में। सभी कनखल की ओर जा रहे थे। उधर कैलाश पर देवी सती उपवन में थीं। उन्होंने देखा सारी दिव्य यात्रा एक ही दिशा में जा रही है। जिज्ञासा से उन्होंने अपनी सखी विजया को भेजा। विजया ने चंद्रदेव के विमान को रोका। उत्तर मिला, दक्ष प्रजापति का महायज्ञ है। यह सुनते ही सती के हृदय में एक टीस उठी। पिता के घर उत्सव और मुझे बुलावा नहीं। उन्हें लगा शायद भूल हुई होगी। आखिर बेटी को बुलावे की क्या जरूरत। कनखल की यज्ञशाला में एक और घटना घट रही थी। महर्षि दधीचि ने देखा कि देवताओं के लिए असंख्य आसन हैं, भोग की व्यवस्था है, पर महादेव के लिए स्थान नहीं। दधीचि उठ खड़े हुए। उनका स्वर वज्र बन गया। दक्ष, शिव बिना यज्ञ शव के समान है। पर दक्ष ने सभा में शिव का उपहास किया। श्मशानवासी, अघोरी और अपशब्दों की आग यज्ञाग्नि से भी तेज हो उठी। दधीचि ने उस सभा का त्याग कर दिया। कुछ ऋषि उनके साथ चले गए, मगर अधिकांश मौन रहे, और यही मौन आगे सबसे भारी पड़ने वाला था। इधर सती ने शिव से कहा, स्वामी, मेरे पिता के घर यज्ञ है। मेरा मन वहां जाने को व्याकुल है। शिव त्रिकालदर्शी थे। उन्होंने शांत स्वर में कहा, देवी, बिना बुलाए वहां जाओगी तो अपमान मिलेगा। पर सती का मन मानने को तैयार नहीं। अंततः शिव ने अनुमति दी और सुरक्षा के लिए नंदी सहित गणों को साथ भेजा। सती कनखल पहुंची। यज्ञ का वैभव सचमुच अपार था, पर उनके कदम पड़ते ही वातावरण बदल गया। बहनों की आंखें बचने लगीं, लोग औपचारिक हो गए। केवल माता प्रसूति ने सती को अपने आंचल की गर्माहट दी। फिर सती की दृष्टि यज्ञ मंडप पर गई, और वहां वह पीड़ा खड़ी थी जिसे कोई शब्द छोटा नहीं कर सकता। शिव के लिए कोई आसन नहीं, कोई भाग नहीं, जैसे उनका अस्तित्व ही मिटा दिया गया हो। तभी दक्ष सामने आए। उन्होंने सती पर भी प्रहार किया और शिव पर भी, कठोर शब्दों से, अपमान से। सती कांप नहीं रही थीं, भीतर से जल उठीं। उन्होंने घोषणा की, आप उस परमेश्वर का अपमान कर रहे हैं जिनके बिना यह जगत शून्य है। जो शिव की निंदा करता है और जो उसे सुनकर भी मौन रहता है, दोनों पाप के भागी होते हैं। पर सभा में बैठे देवता, ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र सब चुप रहे। उस क्षण सती ने अनुभव किया कि यहाँ केवल उनके पति का अपमान नहीं हो रहा, यहाँ धर्म का अपमान हो रहा है। और तभी सती ने वह निर्णय लिया जो इतिहास बन गया। सती ने कहा, यह देह दक्ष के अंश से बनी है, अब मुझे स्वीकार नहीं। वे यज्ञशाला के बीच बैठीं, उत्तर दिशा की ओर मुख करके, और योग बल से अपने भीतर अग्नि जगा दी। यह अग्नि बाहर से नहीं आई, यह संकल्प की अग्नि थी। देखते देखते वह दिव्य ज्वाला उठी और देवी सती अग्नि में समा गईं। एक पल में यज्ञ की चमक शोक में बदल गई। नंदी और गण क्रोध से भर उठे, पर मंत्रों के बल से उन्हें रोका गया। कनखल की भूमि पर विजय का उत्सव नहीं, विनाश की परछाई उतर आई।
यह समाचार जब नारद मुनि शिव तक लेकर पहुँचे तो कैलाश की शांति टूट गई। शिव की समाधि भंग हुई। उनके भीतर का दुख क्रोध बनकर बाहर आया, प्रलय जैसा। उन्होंने अपनी जटा उखाड़ी और पृथ्वी पर पटकी। उसी क्षण दो भयंकर शक्तियां प्रकट हुईं, एक ओर महाकाली, दूसरी ओर वीरभद्र, जिनके 3 सिर 10 भुजाएं। महाकाली का स्वरूप समय का अंधकार था और वीरभद्र का रूप न्याय का रौद्र। वीरभद्र ने झुककर कहा, प्रभु आज्ञा। शिव का आदेश संक्षिप्त था पर उसका अर्थ विशाल। दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दो वीरभद्र, भद्रकाली, भैरवों, क्षेत्रपाल, 64 योगिनी, भूत प्रेत, डाकिनी, शकीनी और गणों की सेना के साथ कनखल पहुँचे। आकाश धूल और अंधकार से भर गया। दीपक उलटने लगे, स्तंभ कांपने लगे, मंत्रों की ध्वनि चीख में बदल गई। हर हर महादेव का नाद उठते ही यज्ञशाला में आतंक फैल गया। देवता भी विचलित हुए। संघर्ष हुआ पर वीरभद्र के सामने कोई टिक न सका। जिनने निंदा पर हंसी की थी उन्हें दंड मिला। जिनने देखकर भी मौन रहना चुना था उन्होंने भी परिणाम देखा। भद्रकाली ने भृगु ऋषि की आंखें और मूछ नोच ली, क्योंकि भृगु ऋषि ने शिव निंदा की तथा सुनी भी। अंततः वीरभद्र दक्ष तक पहुँचे। यज्ञ जो अहंकार का था उसका अंत न्याय की तलवार से हुआ। दक्ष का सिर यज्ञाग्नि में गिरा और यज्ञ मंडप श्मशान सा हो गया। जब देवता और ऋषि भयभीत होकर शिव की शरण में आए तो शिव का क्रोध धीरे धीरे शांत हुआ। हर का नाश आवश्यक था। करुणा के वश शिव ने दक्ष को पुनर्जीवन दिया। सिर भस्म हो चुका था, इसलिए बकरे का सिर जोड़कर दक्ष को जीवित किया गया। दक्ष ने कांपते हुए शिव के चरणों में क्षमा मांगी। शिव ने सती के पार्थिव शरीर को उठाया और कंधे पर रख लिया। वे सुधबुध खो बैठे। वे पृथ्वी, आकाश और पाताल में भटकने लगे। उनके शोक से सृष्टि का संतुलन डगमगाने लगा। देवताओं ने विष्णु से प्रार्थना की। तब विष्णु ने सुदर्शन चक्र को गुप्त रूप से चलाया। सती के शरीर के अंग जहां जहां गिरे वहां वहां शक्तिपीठ बने। और जब अंतिम अंश भी गिर गया, शिव का उन्माद धीरे धीरे वैराग्य में बदल गया। वे हिमालय की गुफा में लौटकर समाधि में लीन हो गए। जहां शिव का अपमान होता है वहां शक्ति भी स्थिर नहीं रहती। जो इस कथा को श्रद्धा से सुनता है उसके भीतर का अंधकार कटता है। जय शिव शंकर, जय मां शक्ति।